नमस्कार, मैं इनके सिंह। अरविंद केजरीवाल के मामले में जमानत को लेकर आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुछ अजीब-अजीब चीजें हुई, अजीब-अजीब घटनाएं हुई और उनका संदर्भ लें आप तो चौंक जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। हाई कोर्ट ने आपको याद होगा कि ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है इस पे हम इंटरिम स्टे देते हैं, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं दिया था और कहा था ऑर्डर रिजर्व है 26 तारीख को देंगे। तो पूरा केस उसी हिसाब से चलने लगा। लेकिन अचानक आज सुप्रीम कोर्ट में जब इसके खिलाफ ये जो इंटरिम बेल को स्टे देना जो कि भारत में आज तक कभी हुआ नहीं है कि किसी बेल पे स्टे दे दिया जाए। बेल दिया गया ये तो सुना है, लेकिन किसी बेल पे बगैर किसी बड़े कारण के स्टे, वैसे भी दसियों जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के कि बेल पे स्टे नहीं होता है और कम से कम स्टे देने के लिए ऑर्डर होना जरूरी है। केस को सुने आप, उस पे ऑर्डर दें, लेकिन यहाँ पे मौखिक सुनवाई करके मौखिक मौखिक स्टे दे के और ये कहा गया ऑर्डर रिजर्व। ये हाई कोर्ट का फैसला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील में जब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और चौधरी दोनों सीनियर वकील जब वहां गए और अपनी बात रखी तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के दो मेंबर वैकेशन जज होते हैं, तो उन्होंने कहा ये वैकेशन जज थे मनोज मिश्रा और जस्टिस भट्टी। दोनों जजेस ने कहा, जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि भाई ये तो एक अजीब सा, इट्स अ बिट अनयूजुअल। ये कोई एक अनयूजुअल सा है, हालांकि उन्होंने शालीन तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट की आदत होती है, लेकिन हाई कोर्ट पे ये बहुत गहरा कमेंट था। इट इज अ बिट अनयूजुअल कि आपने बगैर ऑर्डर के एक तो बेल को स्टे कर दिया। लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने जो बेल दिया था अरविंद केजरीवाल को, उसको स्टे कर, और स्टे के लिए आपने कोई सुनवाई नहीं की बल्कि ऑर्डर रिजर्व कर लिया। जबकि जो सिद्धांत है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, उसमें बेल के ये पावर्स होते क्यों हैं? बेल दिया जाता है, ये माना गया है कि बेल एक रूटीन प्रक्रिया है और जेल है ये असाधारण प्रक्रिया है। आपने एकदम उल्टा कर दिया कि अच्छा भला ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया, जमानत दे दी, और न केवल जमानत दी बल्कि स्कैनिंग रिमार्क किया ईडी पे, जबरदस्त कमेंट किया कि आप बायस्ड है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप बुरी तरह से पूर्वाग्रह ग्रसित है, आप पे कोई भी, आपने अभी तक कायदे का इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है 2 साल में, और पूर्वाग्रह इतने गहरे कमेंट है कि मुझे लगता है कि ईडी के डायरेक्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए उस कमेंट के बाद। लेकिन उसके बावजूद जब हाई कोर्ट में गए तो आप ताजुब करेंगे कि हाई कोर्ट ने अर्जेंट मेंशन ईडी ने किया कि साहब जरा सुन लिया, और वो भी जबानी, लिखित नहीं। लिखित कैसे करता? क्योंकि अभी ये ऑर्डर अपलोड, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ था, और ईडी के वकील राजू साहब चले गए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और अर्जेंट मेंशन के लिए मौखिक अपील की, और जज साहब ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। बल्कि 2 मिनट की सुनवाई के बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, बेल कैंसिल, वो बेल का जो ऑर्डर है उस पर हम स्टे करते हैं, इंटरिम स्टे। ये कभी सुना नहीं था कि स्टे भी कोई इंटरिम होता है बेल को कैंसिल रोकने का, और ऑर्डर रिजर्व कर दिया जो 26 तारीख को सुनाएंगे। लेकिन किया ये कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया कि इट इज ए बिट अनयूजुअल, तो हाई कोर्ट के जज, सिंगल मेंबर वैकेशन जज सुधीर जैन, जस्टिस सुधीर जैन, उन्होंने अचानक एक दिन प्रीपोन कर दिया अपना फैसला, और 26 की जगह अब वो 25 तारीख को 2:30 बजे, मतलब कल 2:30 बजे अपना वो ऑर्डर देंगे। जाहिर है हड़बड़ी मच गई। आखिर क्यों हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट के बाद अपने अच्छे भले एक डेट दिया था 26 जून, उसको खींच के एक दिन पहले कर दिया? क्या ये उस कमेंट की वजह से था? क्योंकि तैयारी करनी पड़ती है दोनों पक्षों को ना। आपने जब 26 दिया है
अब हुआ ये कि आपने अचानक, जब ये हो रहा था, तो अचानक हाई कोर्ट के रजिस्ट्री का ये मैसेज आया कि साहब ये सुनवाई 2:30 बजे वो जज साहब वो देंगे ऑर्डर। जाहिर है इसको ऑर्डर देने के पहले अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने अपना वो फाइल किया, जो अपना पक्ष था उसको रिटर्न में लिखित दे दिया। तो अभी-अभी पता लगा कि वो भी दे दिया गया है और हो सकता है कि ईडी की तरफ से भी उसका रिजवाइंडर जाए। लेकिन कुल मिला के ये है कि कल वो फैसला हाई कोर्ट के जज सुनाएंगे। अब यहाँ पे पेच क्या फंसा हुआ है? अचानक 26 के डेट को प्रीपोन करके आपने 25 को 2:30 बजे फैसला सुनाने को कहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, जब उन्होंने कहा कि इट इज अ बिट, हाई कोर्ट ने ये जो बेल कैंसिल किया, मतलब कि बेल पे स्टे दिया है, ये इट इज अ बिट अनयूजुअल, ये असाधारण है, ये कभी होता नहीं है। जब ये कहा तो इस पे अभिषेक मनु सिंघवी ने, केजरीवाल के वकील ने कहा कि साहब, अगर उन्होंने इंटरिम ऑर्डर दे दिया है बेल को रोकने का, तो आप एक दूसरा इंटरिम ऑर्डर दे दीजिए जिससे कि बेल बहाल रहेगा। तो बोले कि अच्छा, तो अगर हाई कोर्ट गलती करे तो हम भी गलती करें। और ये कह के बात हंसी में हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुझे हाई कोर्ट का आदेश देखना है, उसके बाद ही हम फैसला देंगे। और हाई कोर्ट चूंकि इसको संज्ञान में ले चुका है, तो जो भी वो फैसला देगा उसके बाद हम अपना जजमेंट देंगे। लिहाजा 26 तारीख, अब हाई कोर्ट के जज ने उसको एक दिन पहले कर दिए, कल 2:30 बजे वो दे रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी अब उसके पहले करेगा? कल ही सुनेगा वो? क्योंकि इसके लिए तब फिर नया पिटीशन देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को कि साहब इसको अभी सुना जाए। क्योंकि डेट जो मेंशन है रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के, वो तो 26 तारीख है। तो हमें लगता है कि उसको भी प्रीपोन करना पड़ेगा और कल ही जो भी फैसला हो, फैसले के बाद अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वो उनके केजरीवाल की जमानत पे ये कहता है कोर्ट कि हमने सही दिया है, ये स्टे बहाल रहेगा, अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, और उसके कारण आप ऑर्डर में लिखते हैं। अब कारण क्या लिखेंगे आप, ये अलग बात है, ये हम प्री जज नहीं कर सकते। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट ने वो दिया है उसमें धज्जी उड़ा दी है ईडी की, और ये कहा है कि कतई ये मतलब गवारा नहीं होगा कि आप इस तरह से बायस्ड हो किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ। इतना गहरा कमेंट है वो ट्रायल कोर्ट का। इसी पे ईडी बेचैन हुआ है। और आप ताज्जुब करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा क्या कि साहब हमें तो, और ये हाई कोर्ट में भी कहा था कि साहब ट्रायल कोर्ट में तो हमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बोलने की। इस पे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जनाब 5 घंटे की बहस थी, और 5 घंटे की बहस में हकीकत ये है कि 3 घंटा 45 मिनट इन्होंने ही बोला, किसी और ने बोला ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितना एक ईडी का जो एक कैंपेन की तरह लग रहा है कि वो वहां पे भी अदालत में भी गलत बयानी कर रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंह ने यही कहा कि साहब 3.25 घंटा तो ये बोले 5 घंटे में, सिर्फ 1.25 घंटा हमें मौका, फिर भी ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली और इसके लिए अपील में आए। तो अब देखना है कि कल हाई कोर्ट क्या फैसला लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जो दलील थी, उस दलील में एक चीज बड़ी साफ थी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब ये इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि हाई कोर्ट सुबह मौखिक अर्जेंट अपील सुने, अर्जेंट हियरिंग का दरख्वास्त ईडी का सुने, एक्सेप्ट करे, और ये भी कहे कि पूरा केस सुनने के पास मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा केस सुने, और ये कह के वो बेल को स्टे कर दे। ये भारत में कभी हुआ नहीं है, और बगैर कोई कारण बताए। जबकि हकीकत क्या है आपको दिखाएं, इस देश में किस तरह से कानून ईडी बनाया, इन्हें बनाया। ये मैंने कानून जो है, जो आप जानते हैं किस तरह संसद में पास हुआ था, इस कानून का सेक्शन 45 है। वो ये कहता है कि आप जरा सोचिए, अगर ईडी ने किसी को बंद कर दिया तो किसी मजिस्ट्रेट की, मतलब मुझे लगता है कि हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कि वो उसको जमानत दे दे। इस तरह का प्रावधान सेक्शन 45 में है।
जानते हैं वो क्या है? इसको ट्विन प्रोविजन कहते हैं, ट्विन कंडीशन। ट्विन कंडीशन ये है कि पहला कंडीशन ये है कि प्राइमा फेसी, मतलब प्रथम दृष्टया उसमें वो अपराध में संलिप्त ना मान, मतलब कि पीएमएलए के केस में जो लाया गया है ईडी द्वारा, उसमें संलिप्तता उसकी ना पाई जाए। पहला ये, मतलब कि केस का मेरिट देख ले जज। और दूसरा जमानत की कंडीशन है कि जज इस बात पे भी मुतमईन हो, आश्वस्त हो कि अब ये आदमी बेल पे जाने के बाद कोई अपराध नहीं करेगा। जरा सोचिए, आप अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपने पड़ोसी और अपने परिचित के बारे में क्या ये गारंटी ले सकते हैं? लेकिन जज से अपेक्षा की जा रही है कि वो ये गारंटी ले कि ये जाने के बाद कोई अपराध नहीं करेगा, और ये जज को लिखना पड़ेगा। ये हालत है इस कानून की। इसमें भी हिम्मत देखिए कि ट्रायल कोर्ट जज ने न केवल ईडी की धज्जी उड़ाई, बल्कि कहा कि इसमें अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट कहीं बनता ही नहीं। ये साफ उसने कहा। और दूसरा ये कि आपको सुप्रीम कोर्ट का भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी चुनाव प्रचार करने के लिए, तो याद होगा आपको कि कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई फ्लाइट थ्रेट नहीं है, कोई ये देश छोड़ के भाग नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कोई क्रिमिनल, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, और ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है। यही बात ट्रायल कोर्ट ने भी कही। लेकिन आज अचानक जब 21 तारीख को, 20 तारीख का जजमेंट है उनको छोड़ने का, और 21 की सुबह सुबह ईडी पहुंच जाती है हाई कोर्ट पे, और हाई कोर्ट का रवैया लगातार जो फैसले देखते हैं उससे लग रहा है कि वो एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री पे है। हाई कोर्ट पहुंचता है ईडी, और सुबह सुबह वेकेशन जज के सामने सुधीर जैन, जस्टिस सुधीर जैन के सामने मेंशन करता है, ओरल मेंशन करता है। जस्टिस सुधीर जैन उसको ले लेते हैं, जबकि केस अपलोड ही नहीं हुआ है अभी तक। कहना चाहिए था कि केस अपलोड हो जाए तब अपना पिटीशन लेके, रिटन पिटीशन लेके आइए। ऐसे थोड़ी जबानी आप कोर्ट में खड़े हो जाएंगे किसी बात के लिए। लेकिन हाई कोर्ट ने न केवल अनुमति दी, बल्कि 5 मिनट में बेल जो दिया गया था ट्रायल कोर्ट से, उसको रोक दिया, और उस पर स्टे देके कहा पूरा केस सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, और हम फैसला रिजर्व करते हैं, 26 तारीख को फैसला देंगे। और आप ताज्जुब करेंगे कि 26 तारीख तो छोड़िए, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एक गहरा गहरा लेकिन शालीन कमेंट किया कि इट इज अ बिट अनयूजुअल, हाउ कैन हाई कोर्ट डू दैट without giving a written order, without giving an order, how can they stay the bill? Bill cannot be stayed without giving a written order. ऑर्डर आप रिजर्व कर दें और स्टे दे दें बिल, और स्टे होता क्या है? स्टे के पावर्स कोर्ट्स को इसलिए दिए गए हैं कि कहीं कुछ सरकारें या कहीं कोई कोर्ट किसी गलती से कोई ऐसी चीज अगर हो रही है, प्रक्रिया, जो कि बाद में पता लगा कि फैसला जो आया उससे वो वापस नहीं हो सकता, जैसे मकान गिराना बुलडोजर से, इस इसलिए स्टे दिया जाता है ताकि रुक जाओ, हम सुन ले केस, उसके बाद हम ये प्रक्रिया बहाल कर देंगे। ये होता है। लेकिन ये कभी आपने नहीं सुना होगा कि अगर स्टे दे दिया है तो हाई सुपीरियर कोर्ट जो है, जैसे इस केस में हाई कोर्ट, वो कहे कि रुक जाओ मैं सुनूंगा, तब तक ये आदमी जेल में ही रहेगा। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इस केस में यही हुआ है। तो अब सवाल ये है कि होगा क्या? कल जो भी फैसला होगा, इसको लेके अरविंद केजरीवाल, अगर वो फैसला उस बेल को रिजेक्ट करने का आता है कि नहीं, वो जो बेल ट्रायल कोर्ट ने दिया है उसको हम वो गलत है और अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, मतलब बेल को वो रिजेक्ट करता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो हाई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत साफ है, और आज भी अभिषेक मनु सिंघवी ने और चौधरी ने, दोनों ने कहा कि साहब अभी तक कभी सुना नहीं गया है कि इस तरह का बेल पे,
क्योंकि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ये सिद्धांत चलता है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कि बेल एक जनरल रूल है। किसी आदमी को आप जेल में भर देंगे इसलिए कि आपको शक है कि उसने अपराध किया है। इसीलिए बेल का प्रोविजन है कि बेल एक जनरल वो है, जेल एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने एकदम इसको उलट दिया है, और इसलिए कि केस वो सुनने जा रहा है, इसलिए किसी आदमी को जेल में ही रखा है, जबकि लोअर कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। ये अपने आप में अनयूजुअल है, ये प्रक्रिया कभी सुनी नहीं गई है। तो इसको लेके ये पूरी चर्चा होगी, और हमें लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में ही जब 2:30 बजे इनका फैसला आएगा, और चूंकि फैसला रिजर्व किया गया है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो सबमिशन आज केजरीवाल ने दिया है उसको अपने संज्ञान में लेके कोर्ट, ईडी का हो सकता है कि कोई ऐसा भी आए, ईडी भी अपनी बात कहे, दोनों को लेके फैसला देगा। जो भी हो, हमारा जहां तक मानना है कि अगर ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गया तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाएगा, जहां मनोज मिश्रा, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस भट्टी इसकी दोबारा सुनवाई करेंगे। उन्होंने यही कहा कि हम हाई कोर्ट को क्या फैसला देने जा रहा है, इस पे ओवरराइड करके आज फैसला दें, ये उचित नहीं होगा। आप 26 तारीख तक रुक जाइए। ये अलग बात है कि हाई कोर्ट ने जल्दी उसको 25 ही कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो इस परिदृश्य में जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है कि भाई हाई कोर्ट का ये जो रवैया है ये तो अनयूजुअल है, इट इज अ बिट अनयूजुअल। इसके संदर्भ में इसको देखना होगा, और ये भी देखना होगा कि ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 45 पीएमएलए के बावजूद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मतलब ईडी की धज्जी उड़ा दी है, कहा है कि आप बायस्ड हैं, और इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट को फिर अपना जजमेंट, या तो हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल की इस बेल को बहाल रखेगा, तब फिर अपील में नहीं जाएंगे, हो सकता है ईडी जाए उसके खिलाफ। लेकिन हकीकत यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट का पिछला याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल को छोड़ा था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई 2 साल से आपका इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, और ठीक है चुनाव आता है तो आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये क्या दिखाता है? तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कमेंट कर चुका है। इसके लाइट में आपको देखना होगा कि कल हाई कोर्ट क्या फैसला देता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे लेता है। चीजें बहुत सहज नहीं है, जितनी सहज दिखाई दे रही है वैसी है नहीं। अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, जो कानून की जो पहले की प्रक्रिया है या पूरी दुनिया में जो इस्टेब्लिश्ड सिद्धांत है उससे अलग हो रहा है। देखना यह है कि कल क्या फैसला आता है, और उस पे सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्या कल ही आता है, या 26 तारीख जो उन्होंने कहा है उसी दिन आएगा। मतलब अरविंद केजरीवाल क्या कल जेल से छूटेंगे, या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा, तब जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। मुझे लगता है कि आपको एक गहरी नजर इस पे रखनी पड़ेगी, देखना है आगे क्या होता है। लेकिन विस्तार से हमने आपको ये इसलिए बताया कि पीएमएलए के सेक्शन 45 के बावजूद ट्रायल कोर्ट की ताकत देखिए, ट्रायल कोर्ट का विजडम देखिए कि उसने ईडी को बताया कि तुम बायस्ड हो। ये कमेंट कोई साधारण नहीं है। इस पे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको पहला काम ये करना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए कि किसी आदमी को आपने इतने दिन बंद किस आधार पे रखा, जबकि ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि आपका इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है। और आप जानते हैं क्या हिमाकत, क्या गुरूर है ईडी का, कि ईडी ने ट्रायल कोर्ट में जब कहा गया कि 2 साल से आप कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो एएसजी का कहना था कि सर इन्वेस्टिगेशन इज एन आर्ट। ये आज तक हमने क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा बहुत हम भी पढ़े हैं, मैंने अपने जिंदगी में नहीं सुना कि इन्वेस्टिगेशन आर्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन साइंस तो हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन रेशनल तो हो सकता है, बुद्धिमत्तापूर्ण तो हो सकता है, वैज्ञानिक ढंग से हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कभी भी आर्ट नहीं रहा है। लेकिन एएसजी ने ईडी के बिहाफ पे कहा साहब इन्वेस्टिगेशन तो एक कला है, इसमें 2 साल क्या ज्यादा भी लग सकते हैं। जरा सोचिए किस तरह की हमारी गवर्नेंस है, किस तरह की हमारी सरकार लोगों को बंद कर रही है और कोर्ट के पूछने पे कह रही है
वो तो 2 साल 4 साल वो तो कला है। हम कलाकार बैठाए हैं ईडी में। ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज क्या कलाकार बैठे हैं वहां पे? तो फिर आप छोड़ दीजिए, फिर काहे को आईपीएस और ये सब लेते हैं? आप कलाकार ले आइए जो बड़े-बड़े बाल लेके कला के बारे में जानते हो और उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाइए। ये गुरूर है ईडी का और इसके तहत वो लोगों को बंद कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो विपक्ष का कोई नेता हो। मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप समझ गए होंगे इससे, लेकिन कल क्या होता है, ये हम आपको कल के फैसले के बाद बताएँगे। तब तक के लिए